हे, हैव यू हर्ड? JSW ग्रुप से एक आईपीओ आ रहा है, वो भी पूरे 13 साल बाद। मंडे से 2 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। पहला JSW ग्रुप का JSW इंफ्रा और दूसरा अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। तो चलिए वन बाय वन दोनों आईपीओ की डिटेल्स चेक करते हैं, देन आई विल शेयर माय व्यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो फर्स्ट इज JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो 2002 में JSW ग्रुप ने गोवा में एक पोर्ट एक्वायर किया और 2004 से यहाँ ऑपरेशन शुरू किया। फिर 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई JSW इंफ्रा। So this company provides maritime related services including cargo handling, storage solution and logistics services. Company develop and operate ports and port terminals under port concessions. और अब ये सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है देश में in terms of cargo handling capacity in fiscal 2022. Fastest growing port related infrastructure company. Strong financial metrics, demonstrated project development, execution and operational capabilities and diversified operations. ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है, पर रिस्क भी हैं, जैसे इसकी कुछ सब्सिडरीज में लॉस दिखा गया। देन काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, और इसका मेजर रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से आता है। साथ ही मेजर वॉल्यूम भी कुछ तरह के कार्गो से ही आता है। ये टोटल 2800 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें पूरा 2800 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा। इसका प्राइस बैंड 113 to 119 रुपीज है और इसकी लिस्टिंग होगी 6 अक्टूबर को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की ओवर द लास्ट 3 इयर्स काफी अच्छी रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही बढ़िया ग्रोथ दिखी है। वहीं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 दिखाई दे रहा है। अनदर आईपीओ इज ऑफ अपडेटर सर्विसेज। 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दस ऑब्वियस कंपनी B2B सेगमेंट में डील करती है और इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसकी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विस, सॉफ्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, वेयरहाउस मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग और ये सब इंक्लूडेड है। वहीं BSS सेगमेंट में ये ऑडिट एंड एसोसिएशन सर्विसेज, एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक सर्विसेज, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज जैसे सर्विसेज ऑफर करती है। पैन इंडिया प्रेजेंस विद अ लार्ज एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स, लीडिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विस प्लेटफॉर्म, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एक्विजिशन एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद इट्स क्लाइंट्स। ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है। वहीं रिस्क की बात करें तो सबसे पहले तो कंपनी का प्रॉफिट घटता हुआ नजर आया है, फिर हाई कंपटीशन, ऑपरेशनल रिस्क क्योंकि इतनी डिफरेंट बिजनेस में ये सर्विसेज दे रही है, और लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के चलते उनसे जुड़ी रेगुलेटरी रिस्क भी यहाँ है। ये आईपीओ भी 25 सितंबर से ओपन हो रहा है। ये टोटल 640 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 240 करोड़ का OFS होगा। इसका प्राइस बैंड 280 to 300 रुपीज है और इसकी लिस्टिंग होगी 9 अक्टूबर को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की ओवर द लास्ट 3 इयर्स मिक्स रही है, जहां रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिखी है, वहीं प्रॉफिट इसका घटता हुआ नजर आया है। तो 2 आईपीओस, JSW इंफ्रा एंड अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। क्या करें? अपडेटर सर्विसेज की बात करूं तो एक लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट में, डाइवर्स सर्विसेज ऑफर कर रही है इन डाइवर्स सेक्टर्स, पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी मिक्स रही है विद ग्रोइंग रेवेन्यू बट डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। पी वैल्यूएशन भी ज्यादा है, 44.3 के पी पर आ रहा है ये, तो इस कंपनी को तो फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। पर JSW इंफ्रा, अ ब्रांड, अ ग्रुप दैट नीड नो इंट्रोडक्शन। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग है, सेल्स और नेटवर्थ दोनों बड़े हैं। इशू साइज 2800 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन। ये 28 के पी वैल्यूएशन पर आ रहा है और EV टू EBITDA रेशियो भी इसका 15.17 है, तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल लग रही है। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आई विल प्रेफर JSW इंफ्रा, जिसमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.